अब चलते हैं कसूर में असला और नशियात के 13 केसेस देखने में आए। डकैती और राहजनी की 3 वारदातें हो गई। अगवा और अगवा बराए तवान का भी एक मुकदमा देखने में आया। लड़ाई झगड़ों और दीगर मुख्तलिफ नौयत के 31 मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। नाज़रीन, अब चलते हैं कसूर, जहां दिन 15 की कागज से पुलिस ने नथुवाला में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा। कसूर में पाबंदी के बावजूद भारी मकदार में आतिशबाजी का सामान तैयार किया जा रहा था। इस मसले को उजागर किया दिन 15 ने। जी, दिन 15 की कागज पर कसूर पुलिस ने वेली नथुवाला में छापा मारकर आतिशबाजी तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ ली है, जहां से भारी मकदार में आतिशबाजी का सामान और दूसरा धमाकाखेज मवाद भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने दावा किया कि फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और दीगर मुलाजमीन और ये आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाले जो अफराद थे वो फरार हो चुके हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, इस वक्त हमारे पास ये क्रैकर पड़े हैं, जो चाइना क्रैकर जिसको बोलते हैं, ये भी हमारे पास मौजूद है, जो भारी मकदार में यहाँ पे तैयार किए जाते थे। इसके अलावा दूसरा आतिशगीर मादा और दूसरा सामान भी यहाँ पे मौजूद है। पुलिस ने ये दावा किया कि ये काफी अरसा से थाना सदर के इलाका हवेली नथुवाला में फैक्ट्री चल रही थी और यहाँ से भारी मकदार में ये आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता था, जो कसूर शहर और इसके अलावा दूसरे जिला में भी जाके फरोख्त किया जाता था। मैं आपको बताता चलूं कि हाशमी बरादरान यहाँ पे कसूर में काफी अरसा से आतिशबाजी का सामान तैयार कर रहे हैं और भारी मकदार में इनकी जो फैक्ट्रियां हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में, थाना सिटी के एरिया में और सदर सर्कल के इलाका में ये काम कर रही है। हमारे जराये का ये भी कहना है कि इसके अलावा ये हवेली नथुवाला में छापा मार के पुलिस ने पकड़ा है। थाना सदर के इलाका मानावाला के करीब भी 1-2 फैक्ट्रियां चल रही है। इसी तरह खुड़िया के इलाका में भी ये फैक्ट्री चल रही है, मगर पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री को पकड़कर यहाँ से भारी मकदार में ये आतिशबाजी का सामान, खाम माल और तैयार क्रैकर ये जो मेरे पास मौजूद है ये बरामद कर लिए हैं। पुलिस अपनी इस कामयाबी को कैसे देखती है? हमारे साथ इस वक्त डीएसपी सदर सर्कल बाबर साहब मौजूद है। बाबर साहब से जानते हैं कि ये किस तरह पुलिस ने यहाँ पे रेड किया और कामयाब हुआ, क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर पुलिस के रेड यहाँ पे नाकाम होते थे। जी बाबर साहब। जी, सोच तो जैसे आप नहीं डिक्लेयर करते, हम भी डिक्लेयर नहीं करते, तो इंशाल्लाह आप ही सब दोस्तों के तामुन से बुराइयों को कला कमा करेंगे और आवाम को अमन इंसाफ देंगे। बाबर साहब, हमारा दिन चैनल भी और दिन 15 जो है वो इस मसाइल को उजागर कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि मीडिया आपकी सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल, मीडिया हमारे साथ भरपूर 100% तामुन कर रहा है और जैसे हम FIR की रिपोर्टिंग करते हैं, आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो जनरल पब्लिक के लिए होता है, जबकि ये पुलिस अदालतों और ज़ाब्ता फौजदारी और तजीरात के मुताबिक हमारी रिपोर्टिंग होती है। टीम तश्कील दी और एक एलीट की टीम लेकर हमने यहाँ रेड किया है। तो जब हमने रेड किया है तो तमाम जितने मुलाजम थे, जितने अफसरान थे, सब ने बड़ी मेहनत से यहाँ जब रेड किया है तो उनका सरगना साजिद वल्द कमालदीन पकड़ा गया है। जहाँ ये मिनी फैक्ट्री है, मिनी फैक्ट्री के करीब है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ ये चल रही थी, इधर 4 दीवारी नहीं थी, बाकी 4-5 मुलजम भागे हैं, लेकिन उनका सरगना गिरफ्तार हो गया है। नाज़रीन, रंगे हाथों पकड़े जाने वाला मुलजिम क्या कहता है? ये सर अभी तकरीबन महीना भी नहीं हुआ है अभी तो। फैक्ट्री कहाँ से घरों में थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे। हाँ, मजदूरी है नहीं, ठीक है, जितना कर लेते हैं उसे, गरीब आदमी सर। कितना दिहाड़ी का बन जाता था? तकरीबन कभी 100, 125, 150 बस इतने है की, बस ये इतने वाडी वूडी कनकू की इतने में चलो टाइम पास कर रहे हैं, तो फिर इतने बड़ी बड़ी ये पता आपको ये फरोख्त कहाँ पे करते थे? नहीं, ये नहीं पता सर, फरोख्त वाले उनको पता हो कितने कहाँ कर। नाम क्या है? नाज़रीन, मकामी लोगों का कहना है कि इलाके सदर सर्कल में अब भी कई मकामात पर काम कर रही हैं ऐसी फैक्ट्रियां, जहां पर कई बार हो चुके हैं खौफनाक धमाके जो सबब बने हैं कीमती जानों के ज़िया के। लेकिन उन फैक्ट्रियों के खात्मे तक जारी रहेगी कोशिश दिन 15 की।